जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो माध्यक को ही कहा जाता है माध्यिका। माध्यक को ही कहा जाता है माध्यिका। अगर माध्यक आए या माध्यिका आए दोनों एक ही चीज है। और इसका इंग्लिश नेम होता है मीडियन। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मीडियन कहा जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो माध्यक ज्ञात करने में सबसे पहला काम याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास चर मान दिया हुआ रहेगा, उसे हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी चर मान या प्रेक्षण दिया हुआ रहेगा उसे आरोही क्रम में सजाएंगे। यानी प्रेक्षण को आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आरोही क्रम में प्रेक्षण सज गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n का मान चुनेंगे। तो सर n क्या होता है? तो n होता है प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। चलिए अभी टेंशन नहीं लेना है, मैं इसका एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा आपको, पहले इसे समझ लीजिए। और जब n का मान आपका चुना जाए तो n का मान हम लोग देखेंगे कि ये सम है या फिर विषम है। n का मान। और देखिए जब n का मान सम होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, जब n का मान विषम होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि n का मान विषम रहने पर माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब n का मान विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n+1/2a पद। ये होता है माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है। जब n का मान विषम हो और जब n का मान सम हो, n का मान सम रहने पर माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, n/2a पद। ठीक है। n/2 + 1वें पद। देखिएगा कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि n/2a पद तथा n/2 + 1वें पद का माध्य, ये लिखा हुआ रहता है। तो आप देखिए माध्य जब निकालते हैं तो दो संख्या जब प्राप्त होगा तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बता देते हैं आपको माध्यक ज्ञात करने का, कि माध्यक जब भी निकालना होगा आपको तो n/2a पद लीजिएगा प्लस n/2 + 1वें पद लीजिएगा और इस दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। जैसे भाग दीजिएगा आपका क्या निकलेगा, माध्यक निकलेगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे घबराना नहीं है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। प्रेक्षण, हमारे पास प्रेक्षण दिया हुआ, प्रेक्षण कहिए या चर मान कहिए या फिर आप आंकड़ा कह सकते हैं। तो प्रेक्षण हमारे पास जैसे दिया हुआ है 2, 4, 3, 6, 5, 3। ठीक है। और इसके बाद एक और अंक मान लीजिए कि 7 भी आपके पास दिया हुआ है। चलिए इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सजाएंगे। प्रेक्षण को किस में सजाएंगे, आरोही क्रम में। तो चलिए आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में से सजाते हैं। तो देखिए आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? तो सबसे छोटी संख्या आपके पास 2 है। इसके बाद इससे बड़ी कौन है? 3 है। इसके बाद फिर से बड़ी 3 है, फिर कौन है? 4 है, फिर कौन है? 5 है, फिर कौन है? 6 है, फिर कौन है? 7 है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेक्षण को किसमें सजा दिए? आरोही क्रम में। ठीक है। इसके बाद n का मान चुनते हैं। तो n मतलब हो गया प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या को आप काउंटिंग कीजिए। तो देखिए कितना प्रेक्षण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्रेक्षणों की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। इसको काउंटिंग करने के बाद 7 आया आपका। अब हमें देखना है कि n का मान सम है या फिर विषम है। तो देखिए तो n का मान 7 है
और आपको पता है जो संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। और 7 तो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये कैसी संख्या होगा? विषम संख्या होगा। तो ये हो गया आपका विषम संख्या। और जब विषम रहे तो विषम रहने पर फॉर्मूला तो ये होता है, विषम रहने पर माध्यक का फॉर्मूला ये होता है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो विषम रहने पर माध्यक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2a पद। चलिए इसको यूज करने बताते, इसको कैसे यूज करते देखिए। n+1/2a पद है, तो n का मान है कितना आपके पास? 7। n का मान कितना आपके पास? 7। तो यहां रखेंगे 7+1/2a पद हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा सा, 7+1/2a पद हुआ। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, तो 7 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 7 में जब आप 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 होगा। और 8/2 करेंगे तो कितना पद हो गया? 4वें पद हो गया। कौन सा पद हो गया? 4वें पद। तो देखो जरा सा, माध्यक बराबर यहां निकला आपका, उसको सरल करने के बाद माध्यक बराबर आपके पास निकल गया 7 1 8, 8/2वें पद हो गया। और 8 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 4वें पद हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? जैसे 4वें पद आएगा तो जो आरोही क्रम में सजाया हुआ है, जो आरोही क्रम में सजाया हुआ है उसमें आपको 4वां पद लेना। देखो 4वां पद कौन है? 1 2 3 4। 4वां पद कौन है आपका? 4 है। तो 4वें पद हो गया 4, ये आपका आंसर हो गया। 4वें पद के जगह पे आपका 6 आता, 7 आता, कुछ भी आता तो वो आपका आंसर होता। तो ये रहा आपका विषम संख्या रहने पर ये फॉर्मूला यूज कर। n का मान जब सम रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। तो जैसे आपके पास प्रेक्षण दिया हुआ है, प्रेक्षण दिया हुआ है 12 15 18 11 17 16, ठीक है, ठीक ये है। अब इसको हम लोग किसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाएंगे। तो चलिए इसे आरोही क्रम में सजाते हैं हम लोग। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? 11 है। 11 के बाद कौन होगा? 12 होगा। 12 के बाद कौन होगा आपका? 15 होगा। 15 के बाद कौन होगा? 16 होगा, फिर 17 होगा, फिर 18 होगा। तो ये लिख दिया आरोही क्रम में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? n का मान चुनेंगे। किसका मान चुनेंगे? n का मान। तो चुनिए n का मान। तो n का मान देखो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। n का मान 6 हो गया। अब हमें देखना है कि n का मान सम है या विषम है। तो n का मान 6 है। 6 तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और सम रहने पर माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है उसको लिख देंगे पहले हम लोग। तो सम रहने पर माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2a पद। ध्यान दीजिएगा, n/2a पद प्लस n/2 जितना था ना ये, उसमें सिर्फ 1 जोड़ देना है। जितना भी ये था उसमें सिर्फ 1 जोड़ देना है, वे पद हो जाएगा। और बटे दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है? भाग दे देना है। आसान है ये, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए एकदम आराम से मान पुट कीजिए। n/2 है, n का मान कितना आपके पास? 6 है। तो यहां पे हो जाएगा 6/2a पद, ठीक है, प्लस अब यहां देखिए, यहां पे 6/2 हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा? 6/2 + 1 हो जाएगा। 6/2 + 1 जितना ये था उसमें सिर्फ 1 जोड़ देना है, वे पद हो गया, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। तो देखो 6 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो बचेगा क्या? 3वें पद बचेगा। अब देखिए जब ये 3वें पद है तो आपको क्या बताए थे? ये जो भी पद है उससे एक अधिक पद होगा। ये यहां पे जो भी पद होगा उससे एक अधिक पद होगा। जब ये 3वें पद हुआ तो ये कौन सा पद होगा? चौथा पद होगा ना। कैसे सर? तो देखिए 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 4। तो याद रखिएगा यहां भी जो भी पद होगा उससे एक अधिक पद यहां होगा। तो यहां 3वें पद है, यहां कौन सा पद हो जाएगा? 4वें पद हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। मान पुट कीजिए तो 3वें पद कौन है? तो आरोही क्रम में जो सजा हुआ है ना उसमें 3वें पद लेना आपको। काउंटिंग कीजिए, तीसरा पद करना है 1 2 3। तीसरा पद कौन है आपका? 15 है, प्लस ये क्या कहते हैं? 4वें पद यानी चौथा पद। तो 1 2 3 4, चौथा पद 16 है। और बटे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा तो 15 16 कितना हो जाएगा?
15 15 30 31 हो जाएगा, 31/2 हो गया। अब 2 से 31 में भाग दे दीजिए, तो 2 से 31 में आप भाग दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 1 का 2 ही हो गया, बचा 1, 11 उतर गया। तो यहां पे हो जाएगा 5 दूना 10, बचा 1, पॉइंट दीजिएगा 0 आएगा, ठीक है। और इसके बाद कितना बार में खा जाएगा, 5 दूना 10 खा जाएगा, यानी कि 15.5 हो गया। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 30 यहां भाग देते 2 से तो 15 होता, बचता 1 पॉइंट देके 5 हो जाता। तो यहां पे कितना आपका आंसर हो गया, 15.5। ये आपका निकल गया माध्यक। एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपका माध्यक का मान दिया हुआ है 63 और आपसे पूछा जा रहा है x का मान, और इसके लिए आपको एक प्रेक्षण आरोही क्रम में सजा हुआ दिया हुआ है, जहां पे यहां पे देखिए आप x है और यहां x+2 है, ठीक है। तो इसी x का मान निकालना है कि x का मान कितना होगा। इस तरह का सवाल आपको माध्य में भी दे सकता है कि माध्य का मान दे देगा और कहेगा आपसे कि x का मान निकालिए, तो उसमें माध्य से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे। और यहां पे दिया हुआ है आपका माध्य, तो यहां पे फॉर्मूला किसका लगेगा, माध्यक का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, माध्यक में जो जो काम करते थे जस्ट वही काम करेंगे और सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे सर, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाते थे, तो आरोही क्रम में सजा हुआ है पहले से। इसके बाद क्या करते थे, एन का मान चुनते थे। एन का मान चुनिए, देखिए कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखना है हमें कि एन का मान सम है या विषम है। तो एन का मान क्या है, सम है, और सम रहने पर माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसमें पहले मान पुट कर दीजिए, तो यहां पे माध्यक का माध्यक ही रहने दीजिए, n/2 पद। तो n का मान है कितना आपके पास, 10 है, तो यहां पे हो जाएगा 10/2 पद हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 10/2 प्लस 1वें पद, और बटे कितना हो जाएगा आपका, 2 होगा। चलो यहां पे माध्यक है तो माध्यक को रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 में जब 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 5 होगा ना। तो यहां पे हो जाएगा 5वें पद, और आपको बताएं ये जितना भी होगा उससे एक अधिक ये होगा। तो जब ये 5वें पद है तो ये कौन सा पद होगा, छठा पद होगा। कैसे सर, तो 10 में 2 से भाग दीजिएगा 5, और 5 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब ये 5वें पद है तो ये कौन सा पद हो जाएगा, 6वें पद हो जाएगा, यानी छठा पद हो गया ये, और बटे हो जाएगा 2। अब सभी का मान आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए ना यहाँ पे माध्यक का मान कितना है आपके पास, माध्यक का मान है यहाँ पे 63, तो 63 हो गया बराबर 5वें पद। तो 5वें पद को आरोही क्रम में जो सजा हुआ है वहां पे काउंटिंग कीजिए, 5वें पद कौन है, तो 5वें पद हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5वां पद कौन है आपका, x है, तो यहां लिखेंगे x प्लस है। छठा पद, तो छठा पद को काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। छठा पद कौन है आपका, x+2 है, तो x+2 यहां हो गया, और बटे हो गया यहां पे आपका 2, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए अच्छा एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए पहले इसको। तो 63 का 63 रह गया यहाँ पे बराबर, यहां देखिए x प्लस x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 है तो प्लस 2 हो गया, और बटे 2 है तो बटे 2 हो गया यहाँ पे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी कि 1 से इसमें गुना, 2 से इसमें गुना। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे ही 1 से इसमें गुना करेंगे तो जो का त्यों रहेगा, 2x+2 ही रहेगा, और यहाँ पे 63 गुना 2 करेंगे तो इसको गुना के रूप में छोड़ दीजिए, 63 गुना, अच्छा 63 गुना 2 कर ही दीजिए, देखिए कितना होता है। तो 3 दूना 6, और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 126 आ गया। अब इसके बाद देखिए 2x यहां रहा, 2 प्लस में उधर जाएगा किसमें होगा, माइनस में, तो 126 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2x बराबर 126 में 2 घटाएंगे तो 124 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर 124, 2 गुणा में हो जाएगा तो भाग में हो गया, और 2 से इसे कटा देंगे, तो कटाइएगा कितना हो जाएगा, x बराबर 6 दूना 12 और 2 दूना 4, यानी कि 62 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया आपका, 62 आ गया है। तो चलिए बहुलक है आपके पास, बहुलक का इंग्लिश होता है मॉड, MOD मॉड, ठीक है। तो ये बेसिक चल रहा है आपका, ठीक।
इसमें आपके पास चर मान दिया हुआ रहेगा। तो चर मान जैसे आपके पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2, 5, 3, 6, 5, 3, 2, 3 ये है आपके पास। और इसका कहेगा आपसे कि बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक किसे कहते हैं, जिस चरमान की बारंबारता सर्वाधिक हो, जिस चरमान की बारंबारता सर्वाधिक हो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। जिस चरमान की बारंबारता सर्वाधिक मतलब क्या हुआ कि जो चरमान अधिक बार आया हो, जो चरमान अधिक बार आया हो। जैसे देखिए इसमें से जरा सा इसका हम लोग बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो चरमान हो गया और यहां हो गया बारंबारता, ध्यान दीजिएगा बारंबारता। तो चर मान में क्या क्या है आपके पास, देखिए जरा सा। चर मान में किसकी संख्या ने भाग लिया, 2 ने लिया है, 3 ने लिया है, 4 तो नहीं है आपका, 5 है और क्या आपके पास 6 है। तो देखिए बारंबारता क्या होती है, तो जो संख्या जितनी बार आती है वो बारंबारता होती है। तो 2 कितनी बार आया, देखिए 1 और 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 1, 2, 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1, 2 बार आया है। 6 कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो इसमें से देखिए बारंबारता सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक बारंबारता किसका है, 3 का है ना। सर्वाधिक बारंबारता किसका है, 3 का है। मान लीजिए यदि आपके पास यहां पे और एक 5 और एक 5 रहता, तब 5 की बारंबारता कितना हो जाता आपके पास बताइए। तो 5 की बारंबारता हो जाता 1, 2, 3, 4। तो बारंबारता 5 की हो गया 4, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि बहुलक कौन सा होगा। तो देखिए बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक कहा जाता है जिस चरमान की बारंबारता सर्वाधिक हो, बारंबारता सर्वाधिक हो, उस चरमान को बहुलक कहते हैं। उस चरमान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उस चरमान को बहुलक कहते हैं। तो अब देखिए किस चरमान की बारंबारता सर्वाधिक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 एक चरमान है जिसकी बारंबारता 2 है, 3 एक चरमान है जिसकी बारंबारता 3 है, 5 एक चरमान है जिसकी बारंबारता 4 है, 6 एक चरमान है जिसकी बारंबारता 1 है। तो सर्वाधिक किसका हुआ, 5 का हुआ ना, इसीलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, 5, यानी उस चरमान को हम लोग कहेंगे। तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना है। यदि अवर्गीकृत आंकड़ा आपको दिया हुआ है तो उसमें देखिएगा कि कौन सी संख्या अधिक बार आई है, कौन सी संख्या अधिक बार आई है, वही चरमान आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहां पे आपका बहुलक कंप्लीट होता है। चलिए जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, क्वेश्चन फॉर कमेंट, यानी इसका आंसर बना के आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, तो चरमान आपके पास दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इसका आपको ज्ञात करना है माध्य, माध्यक और बहुलक। ये तीनों निकाल के आप कमेंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर। तो देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है।